अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डज़ अ रिएक्शन टेक प्लेस। कि रिएक्शन होता कैसे, मतलब उसमें ऐसी क्या चीज़ होती हैं जो कोलाइड्स करती हैं मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में, जो टकराती हैं एक दूसरे से, और फिर टकरा के ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि वो आपस में टूट जाती हैं, भी नई चीज़ें बन जाती हैं। तो everything will be studied in this topic. Okay, how does a reaction take place? Let's see how does a reaction take place. Reaction कैसे take place करता है? A reaction take place when the reactant molecules collide. मैंने भी यही कहा था कि जब reactants molecule आपस में टकराते हैं with each other to give transition state, ताकि एक transition state बोलते हैं excited state को, जिसके अंदर molecules vibrate कर रहे होते हैं, जिनमें उसमें energy आई होती है, हम उसे बोलते हैं transition state. अच्छा, molecules collide with each other to give a transition state. Let us study the following hypothetical reaction. Hypothetical मतलब सोचा हुआ reaction. A2 प्लस B2 2AB। अब एक सपोज टुडे एक रिएक्टेंट है B, उन्होंने रिएक्ट किया तो उनका जो प्रोडक्ट आया वो है 2AB। बिफोर मिक्सिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट A एंड B आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी जब कोलाइड करने से पहले जो A और B के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो रैंडम इधर उधर जा रहे थे और एक दूसरे से सेपरेटली अलग अलग टकरा रहे थे, और फिर उन्होंने किसके साथ टकराना शुरू कर दिया, जिस पे हमने कंटेनर में इसको डाला था, ग्लास में डाला था, फ्लास्क में डाला था, जिस स्पीकर में जिसमें भी डाला था उसके साथ वो टकराने लगे। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट द सेम। अब जो जितनी ज़ोर से जिस चीज़ के साथ टकराता था उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती थी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स में ज़्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती थी। तो हर किसी एटम की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी है। मेजोरिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स पोजेसेस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादातर वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। बट अ फ्यू पोजेसेस मोर देन एवरेज। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो इतने ज़्यादा ज़ोर से टकराते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एवरेज से ज़्यादा। वाइल येट अदर्स पोजेसेस लेस देन एवरेज, और कुछ बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। अच्छा जी, देखिए, मेजोरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स possesses एवरेज काइनेटिक एनर्जी बट अ फ्यू possesses मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, while yet others possesses लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कुछ में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ में एवरेज नॉर्मल सी होती है, कुछ में एवरेज से कम होती है। तो मॉलिक्यूल्स विच possesses मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। ये शॉर्ट आंसर्स हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है, दा से लेके एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। एक इसकी डेफिनेशन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो क्या समझा रहे हैं कि ओके, नेक्स्ट में वो पूछ रहे हैं when the two reactant molecules are mixed together, all these molecules start colliding with each other. The collision which results by colliding molecules having average or less than average kinetic energies may not be able to produce any result. But when the two excited molecules from both the reactants collide with each other, they may be able to produce the transition state. अच्छा, अब इस पैराग्राफ में ये बात कह रही हैं कि अगर हम देखें तो ज़्यादातर वो वाले मॉलिक्यूल्स जो एक्साइटेड होते हैं वो ही रिएक्ट करते हैं। वो वाले मॉलिक्यूल्स जो एक्साइटेड नहीं होते उनके चांसेस ऑफ रिएक्शन बहुत कम होते हैं। इसलिए उन्होंने ये आप लोगों को एक रिएक्शन समझाया हुआ कि रिएक्टेंट्स यहाँ पे थे, ठीक है, ये वाले वो वाले रिएक्टेंट्स थे जिनके अंदर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स थे, वो अपने ट्रांजिशन स्टेट में चले गए, आपस में रिएक्शन करना शो कर दिए, टूटने लग गए, बनने लग गए न्यू, और फिर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं द ट्रांजिशन स्टेट इज शोन एट द पीक ऑफ कर्व। ट्रांजिशन स्टेट ये वाली है जब रिएक्शन आपस में रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पीक से नज़र आ रहा है कि कर्व बिल्कुल ऊपर गया हुआ है, जिसमें ये शो कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता आपस में कोलाइड करना स्टार्ट हुए थे, फिर जब बहुत ज़्यादा कोलिजन होगी, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट में चले गए। ठीक है, यहाँ पे आप ई देख रहे हैं एंथैल्पी का कि उसके अंदर एनर्जी चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, जो कि मोस्टली लास्ट कंडीशन है। डेल्टा एच ये है कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था उस दौरान कितनी एनर्जी थी, और फिर जब रिएक्शन पीक में गया उधर कितनी एनर्जी, तो फिर जब प्रोडक्ट बन रहे तो उसमें कितनी एनर्जी थी। इन दोनों के डिफरेंस फ्रॉम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम द ट्रांजिशन स्टेट आइदर रिटर्न्स टू द रिएक्टेंट्स। ट्रांजिशन स्टेट जब क्या होगा, या तो रिएक्टेंट्स की तरफ चली जाएगी या वो प्रोडक्ट्स की तरफ चली जाएगी। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ड्रॉ बिटवीन पाथ ऑफ द रिएक्शन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो कह रहे हैं आपको ज़्यादातर रिजल्ट स्पीक के जरिए नज़र आ रहा है। तो शुरू में एनर्जी बहुत थोड़ी थी रिएक्टेंट्स की, फिर वो ट्रांजिशन स्टेट में चले एक्साइटेड हो गए मॉलिक्यूल्स, फिर जब वो प्रोडक्ट बन गए तो वापस अपनी नॉर्मल एनर्जी में आ गए। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कर्व दिखाया हुआ है, जिसमें ये देख सकते हैं -H लिखा हुआ है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन में।
अब नेक्स्ट देखें, द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज़ हायर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब जो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जब वो रिएक्टेंट स्टेट में होता है या फिर जब वो प्रोडक्ट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज द बॉन्ड्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर बीइंग क्लीव्ड प्रोग्रेसिव, क्योंकि बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं। क्लीव्ड का क्या मतलब होता है? टूटना होते हैं। जो रिएक्टेंट्स के दरमियान में बॉन्ड बने होते हैं वो टूट रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स in order to be converted into the transition state is called the activation energy। एक्टिवेशन एनर्जी जो वो वाली एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन पर स्टार्ट करते हैं, हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंज किया जा सके, ताकि वो ट्रांजिशन में जा सकें। हम उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। हम इसको EA से शो करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रेजेंटिंग एंथैल्पी। तो कह रहे हैं कि जितना एनर्जी का डिफरेंस आया जब वो रिएक्टेंट में थे और उनको जितना टाइम लगा प्रोडक्ट में जाने के, उस दौरान जो उनमें डिफरेंस आया हम उससे किससे पता चलेगा? डेल्टा एच से, ठीक है। ये यहाँ पे डेल्टा एच लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पूरा ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पीछे आपको शो किया गया था। बस यही समझाना था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊँगी कैटलिस्ट। एक मिनट चेक करते हैं कैटलिस्ट में क्या है। हो सकता है अभी मैं आपको अभी पढ़ा दूँ। हाँ जी, व्हाट इज कैटलिस्ट? डिफाइन कैटलिस्ट। ये भी कर लेते हैं, छोटा सा ही है, चलें। इसमें क्या कह रहे हैं? कैटलिस्ट क्या होता है? I don't know why there is so much disturbance. Okay. An addition of the catalyst in a reaction. Catalyst क्या होता है? किसी भी increase the rate of reaction. Catalyst का काम क्या है? What is the function of catalyst? तो यहाँ से start करना है आपने कि जब हम catalyst डालते हैं किसी भी reaction में, increase the rate of reaction, वो reaction को क्या करता है? Speed up कर देता है, तेज कर देता है। Because it changes the path adapted by the reactants, whereby activation the energy values of the reaction substantially decreased. कह रहे हैं वो इस वजह से ज़्यादा कर देता है rate of the reaction, तो एनर्जी ज़्यादा देता है। जो भी हम चीज़ डालते हैं, जो कैटलिस्ट होता है वो मॉलिक्यूल्स को जल्दी एक्साइट करता है। उनका जो पाथवे होता है ना, पाथवे होता है रास्ता। जो मॉलिक्यूल्स ने रास्ता लेना होता है कि वो अपने आप को एक्साइटेड करें, फिर वो प्रोडक्ट्स में चेंज करें, तो ये उनका रास्ता छोटा कर देता है, उनको जल्दी एक्साइट कर देता है और उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा आ जाती है, फिर वो रिएक्शन शो करते हैं। एज ए रिजल्ट मोर रिएक्टेंट्स आर नाउ अवेलेबल टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इस वजह से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये हमारे पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट या हाउ कैटलिस्ट वर्क्स का शॉर्ट आंसर। अब नेक्स्ट डिफाइन कैटलिस्ट। अ कैटलिस्ट इज थस डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसका मेन काम क्या है? इंक्रीज करना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। विदाउट इट सेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, बगैर खुद बदले, बगैर अपने आप को किसी चेंज में लाए, वो क्या करता है? रेट इंक्रीज कर देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल निकल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। निकल का काम क्या है कैटलिस्ट के तौर पे? एज द इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू गिव बासमती घी। हमारा घी जो होता है, हमारा जो ऑयल है उसको घी कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? निकल कैटलिस्ट। प्लैटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4। प्लैटिनम भी एक कैटलिस्ट है जो कि तब इस्तेमाल होता है जब एसिड बनाना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन एक्ट एज अ कैटलिस्ट प्रमोटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। ओजोन को तोड़ना हो तो क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हमारी ओजोन लेयर इफेक्ट हो गया है। होप्स आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये वाला आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट कर लेना, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से याद कर लेनी है कौन से कैटलिस्ट कब इस्तेमाल होता है MCQs के लिए। होप्स आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जो भी समझ नहीं आया आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।